अब बात करते हैं व्हाट आर नॉन साइक्लिकल स्टॉक्स। नॉन साइक्लिकल स्टॉक्स क्या होते हैं? नॉन साइक्लिकल स्टॉक्स उन कंपनी या फिर उन बिजनेस से रिलेटेड होता है जिन कंपनी का प्रोडक्ट की डिमांड हमेशा अच्छी रहती है, हाई रहती है। उन्हें इंडिया की इकोनॉमी का परफॉर्मेंस से कुछ लेना देना नहीं होता है। इकोनॉमी बूम हो या फिर इकोनॉमी स्लो हो, अगर इकोनॉमी बूम है तो लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा तो लोग इन्वेस्टमेंट या फिर खर्चा ज़्यादा करते हैं। लेकिन इकोनॉमी स्लो हो यानी इकोनॉमी क्रैश होना, यानी कोविड के समय लोग बीमार हुए तो लोगों ने मेडिसिन खाना छोड़ दिए क्या? फाइनेंशियल क्राइसिस था, लेकिन बीमार लोग दवाई नहीं खाएंगे क्या? या फिर बीमार लोग खाना नहीं खाएंगे क्या? खाएंगे ना। तो उस रिलेटेड जितनी भी कंपनी है उन्हीं कंपनी के स्टॉक को नॉन साइक्लिकल स्टॉक्स बोला जाता है। इसीलिए इस सेक्टर को या फिर नॉन साइक्लिकल स्टॉक को ही डिफेंसिव स्टॉक या स्टेबल स्टॉक भी बोला जाता है। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन साइक्लिकल स्टॉक्स। नॉन साइक्लिकल स्टॉक्स को किस तरह से पहचाना जाता है? देखिए, नॉन साइक्लिकल स्टॉक्स लो वोलेटिलिटी वाले स्टॉक्स होते हैं। यानी अगर निफ्टी ऊपर जा रही है या फिर नीचे जा रही है तो इनकी जो मूवमेंट है ना वो ना के बराबर होती है। सेकेंड, इसेंशियल गुड एंड सर्विस। देखिए, ब्रेड, क्लोथिंग, मेडिसन, सोप, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीकॉम, ये सब डेली नीड्स हैं। तो इसी रिलेटेड जो कंपनी है ना वो नॉन साइक्लिकल स्टॉक्स होते हैं। थर्ड है लो बीटा वैल्यू। जो नॉन साइक्लिकल स्टॉक है ना वो लो बीटा वैल्यू वाले स्टॉक्स होते हैं। इसका मतलब है कि अगर जिस भी स्टॉक का बीटा लेस देन 1 है यानी एक से कम है तो इसकी मूवमेंट किस तरह से होगी पता है आपको? अगर निफ्टी निफ्टी अगर इंट्राडे के दिन 1% की मूवमेंट देता है अपसाइड तो ये नॉन साइक्लिकल स्टॉक्स 1% की मूवमेंट दे सकते हैं या फिर एक से कम। उसी तरह अगर निफ्टी फिफ्टी 1% डाउन है तो इसका मतलब है नॉन साइक्लिकल स्टॉक्स भी 1% से गिरेगा या फिर उससे कम। ये 2% 3% वाले स्टॉक नहीं होते हैं। ये गिरते भी कम है, भागते भी कम है। लेकिन जब हम इन्वेस्ट करते हैं ऐसे स्टॉक में तो लॉन्ग टर्म में हमें अच्छे खासे रिटर्न देते हैं। फोर्थ है स्टेबल रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। ये जो नॉन साइक्लिकल स्टॉक्स है ना इनका जो रेवेन्यू है ना वो स्टेबल रहता है। जैसे रिलायंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इन तरह की जो कंपनी है वो है ना स्टेबल रेवेन्यू और प्रॉफिट जनरेट करती है, जिस वजह से इन कंपनी का शेयर का प्राइस धीरे धीरे ग्रो करने लगता है, क्योंकि इन कंपनी में डिमांड कांस्टेंट रहती है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं नॉन साइक्लिकल स्टॉक रिलेटेड सेक्टर। देखिए, फर्स्ट सेक्टर है एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। एग्जांपल के तौर पर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, आईटीसी, डाबर। ये लार्ज कैप कंपनी है और हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, आईटीसी भारत की टॉप 50 कंपनी में से 3 कंपनी है। देखिए, इस कंपनी का अपन क्या प्रोडक्ट यूज करते हैं? सोप, टूथपेस्ट, चिप्स, बिस्किट। ये लोग है ना हमेशा इन कंपनी के प्रोडक्ट खरीदते रहते हैं, जिस वजह से इन सेक्टर में डिमांड क्रिएट होती है और उस वजह से उन स्टॉक की प्राइस कंटिन्यूसली ग्रो होती है। अब बात करते हैं सेकंड सेक्टर की। उस सेक्टर का नाम है फार्मा सेक्टर। देखिए, अगर रेसेशन आ रहा है तो अगर आप बीमार हो तो आप मेडिसिन नहीं खाओगे क्या? मेडिसिन तो खाओगे ना। वो रेसेशन हो या इकोनॉमी बूम हो, किसी भी समय पे अगर आप बीमार होते हो तो आप मेडिसिन खाओगे। तो मेडिसिन रिलेटेड जो कंपनी है स्टॉक एक्सचेंज पर वो सन फार्मा एग्जाम्पल के तौर पर, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, ये तीनों कंपनियां लार्ज कैप है और भारत की टॉप कंपनियों में से कुछ कंपनियां हैं, क्योंकि हेल्थ इकोनॉमिक साइकिल पे डिपेंड नहीं करती। किसी भी तरह की साइकिल हो, रिसेशन हो या इकोनॉमिक बूम हो, हर समय अगर आप बीमार हो तो मेडिसिन खाओगे, जिस वजह से इन कंपनी को प्रॉफिट होता है और प्रॉफिट होने से उन कंपनी का शेयर धीरे धीरे ग्रो होने लगता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेक्टर की, यूटिलिटीज। इसके एग्जाम्पल्स कंपनियां हैं पावर ग्रिड, एनटीपीसी, आईजीएल। देखिए, इसकी हम बिजली, पानी, गैस यूज करते हैं क्योंकि ज़िंदगी भर हमें ये रिक्वायर्ड होती है। अब बात करते हैं टेलीकॉम। देखिए, टेलीकॉम नाम सुनकर आपको समझ में आया होगा कि हम जो मोबाइल यूज करते हैं उसमें सिम ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो टेलीकॉम रिलेटेड कंपनियां हैं बहुत सारी स्टॉक एक्सचेंज पर।
लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर जियो रिलायंस कंपनी है और ये लार्ज कैप कंपनी है। भारतीय एयरटेल, आप एयरटेल की सिम यूज करते होंगे या एयरटेल का नेट यूज करते होंगे, तो एवरीवन यूज मोबाइल फ़ोन एंड द इंटरनेट, यानी हर कोई मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट यूज करता ही है, तो ये हमारी डेली नीड्स हो गई। लास्ट है कंज्यूमर स्टेपल्स, ब्रिटानिया, कोलगेट, रोटी, सुसु, ब्रेड हमेशा डिमांड में रहता है। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। ये जो सेक्टर है ना, एवरी टाइम डिमांड होते हैं, तो उस रिलेटेड कंपनी को आपको देखना है और फंडामेंटल एनालिसिस कर कर फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी को चूज करना है, और वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। देखिए, अगर आप एक बिगनर हो तो आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि नॉन साइकिलिकल स्टॉक्स में कितना रिटर्न पोटेंशियल है, कितना रिटर्न दे सकता है। देखिए, ये स्टॉक स्लो और स्टेडी रिटर्न देते हैं। एवरी ईयर आपने 8 to 12% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्रैश टाइम में ये स्टेबल रहते हैं, यानी ये ज़्यादा नहीं गिरते, जिस वजह से आपको लॉस होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं, और आप उस वजह से पैनिक में आकर सेलिंग नहीं कर सकते। क्योंकि अगर कोई भी स्टॉक 20-30%, 40% गिरा, तो आप पैनिक में आकर अपने सारे पोर्टफोलियो के शेयर सेल कर देते हो। तो इसमें ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये ज़्यादा नहीं गिरेंगे। अब बात करते हैं विच टाइप ऑफ यहाँ नॉन चाहिए था। नॉन साइकिलिकल स्टॉक्स इज बेस्ट फॉर इन्वेस्टर। इसका मतलब यह है कि नॉन साइकिलिकल स्टॉक्स में किस व्यक्ति ने इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, अगर आप बिगनर हो, आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस सीखो और उसी के थ्रू आप अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी नॉन साइकिलिकल स्टॉक में इन्वेस्ट करके शुरू कर सकते हो। अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो, तो आप नॉन साइकिलिकल स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आप लो रिस्क इन्वेस्टर हो, तो आप इस तरह के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जिस वजह से आपको एवरी ईयर अच्छे खासे रिटर्न मिल सकते हैं। अगर आप रिटायरमेंट हो चुका है आपका, तो आप इस तरह के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो। अगर आप एक पैसिव इनकम की खोज कर रहे हो, तो आप इस तरह के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जिस वजह से आपको है ना अच्छी खासी पैसिव इनकम जनरेट हो सकती है इस स्टॉक में इन्वेस्ट करके। अब हम रियल लाइफ एग्जांपल लेकर समझने की कोशिश करते हैं कि नॉन साइकिलिकल स्टॉक्स और साइकिलिकल स्टॉक्स रिसेशन या फिर इकोनॉमी बूम होने की वजह से किस तरह से स्टॉक परफॉर्म करते हैं। देखिए, दो केस में समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट केस, अगर हमारी इंडिया की इकोनॉमी अच्छी है, तो बाहर के इन्वेस्टर हमारे भारत में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अगर इकोनॉमी अच्छा होने का मतलब है कि लोगों के पास पैसा है। अब लोगों के पास पैसा है, तो वो क्या करेंगे? वो कार खरीदेंगे या फिर फ्लैट खरीदेंगे, जिस वजह से उस रिलेटेड जितनी भी कंपनी है उनको प्रॉफिट होगा। तो उन कंपनी को प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट होने की वजह से उन कंपनी का स्टॉक कंटिन्यूसली भागेगा। तो उस रिलेटेड कौन कौन से सेक्टर है? ऑटो सेक्टर, रियल एस्टेट, मेटल, ये सेक्टर है ना, बुल मार्केट के वक्त बूम रहते हैं, जिस वजह से हमें ये अच्छे खासे रिटर्न देते हैं। साइकिलिकल स्टॉक फास्टेस्ट रिटर्न देते हैं जब मार्केट बुल हो, यानी इकोनॉमी अच्छी हो। उसी तरह सेकेंड केस, अगर रेसेशन आ रहा है, तो रेसेशन अगर आ रहा है, इसका मतलब है कि लोगों के पास पैसा नहीं है, तो उस समय ना लोग अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लेते हैं, तो जिस वजह से स्टॉक मार्केट गिरता है। लेकिन कुछ स्टॉक है जो नहीं गिरते। अब मुझे बताइए, रेसेशन के वक्त पैसा नहीं है तो लोग कार खरीदेंगे नहीं, लेकिन जो डेली यूजेस है, मतलब हो गया सोप, हो गया बिस्किट, हो गया, अगर आप बीमार हो रहे रेसेशन के समय, तो आप मेडिसिन नहीं खाओगे क्या? खाओगे ना। उस समय इस तरह की कंपनी भी अच्छे से परफॉर्म करती है। इस तरह का जो सेक्टर होता है ना, वो एवरी टाइम अच्छे से परफॉर्म करता है और हमें अच्छे रिटर्न देता है। देखिए, अगर रेसेशन आ भी जाता है, तो आप एफएमसीजी सेक्टर के स्टॉक, फार्मा सेक्टर, यूटिलिटी स्टॉक, इस तरह के जो सेक्टर के स्टॉक है ना, वो कंटिन्यूसली ग्रो होते हैं इस समय में भी, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है, लेकिन इसेंशियल की चीजें, यानी जरूरी चीजें वो खरीदते हैं, जिस वजह से इस तरह की कंपनी के स्टॉक में प्रॉफिट होता है और वो कंटिन्यूसली प्रॉफिट जनरेट करते हैं, जिस वजह से उन कंपनी का शेयर रेसेशन में भी भागता है। अगर आप एक बिगनर इन्वेस्टर हो, तो आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि साइकिलिकल स्टॉक्स और नॉन साइकिलिकल स्टॉक को किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है। देखिए, कुछ स्टेप फॉलो करना होता है आपको। फर्स्ट स्टेप है, जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, उस कंपनी का प्रोडक्ट देखो सबसे पहले। अगर वो लग्जरी प्रोडक्ट है तो साइकिलिकल स्टॉक्स है। अगर वो प्रोडक्ट आपकी डेली नीड पूरी कर रहा है, तो इसका मतलब वो नॉन साइकिलिकल स्टॉक्स है। सेकेंड है, जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उस कंपनी का रेवेन्यू पैटर्न स्टडी करो, वो किस तरह से प्रॉफिट जनरेट कर रहा है।
और वो स्टेबल कर रहा है या नहीं, ये आपको देखना है। अगर अप या डाउन विथ इकोनॉमी तो समझो वो साइकिलिकल स्टॉक्स है। अगर किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और उसका स्टेबल रेवेन्यू है तो नॉन साइकिलिकल स्टॉक्स है, जैसे आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, सन फार्मा, सिप्ला। थर्ड स्टेप है, सबसे पहले आप सेक्टर आइडेंटिफाई करो, जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो वो कंपनी किस सेक्टर में आ रही है। एटो सेक्टर, मेटल सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर है तो साइकिलिकल स्टॉक्स, एफएमसीजी सेक्टर, पावर सेक्टर, फार्मा सेक्टर तो नॉन साइकिलिकल सेक्टर। सबसे पहले आपको देखना होगा। सबसे फोर्थ स्टेप है बीटा वैल्यू चेक करो। अगर हाई बीटा है यानी एक से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि वो साइकिलिकल सेक्टर है, और लो बीटा मतलब नॉन साइकिलिकल सेक्टर है। जिसका बीटा लेस देन 1 है उसे नॉन साइकिलिकल स्टॉक्स बोला जाता है।